अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉसफायर में हूं आपका अपना मेज़बान अब्दुल्ला हसन। आज बात करने जा रहे हैं मिनी बजट के हवाले से। जी हां, बिल्कुल। वज़ारत ख़ज़ाना के तर्जुमान का ये कहना है कि मिनी बजट में आम आदमी के इस्तेमाल की किसी चीज़ पर टैक्स नहीं लगेगा। साथ ही साथ मुज़म्मिल असलम साहब ने ये भी कहा है कि आलमी मार्केट में कीमतों में इजाफे से करंट अकाउंट खसारा बढ़ा और कई ममालिक की कोरोना वबा की वजह से जो है वो कर्ज बढ़े हैं। लेकिन देखना ये है कि एक दफ़ा फिर से वादे दावे धरे के धरे रह जाएंगे या अब कुछ होगा, या ये मिनी बजट भी पिछले बजट्स की तरह ही होगा। साथ ही साथ आवाम को रिलीफ मिलेगा या फिर एक दफ़ा फिर से तकलीफ़ मिलने जा रही है। और असल वजह क्या है, वाकई में कोरोना वबा है असल वजह या फिर हुकूमत की गलत पॉलिसीज़ हैं? इसके ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ इस टेलीफोन लाइन पर मौजूद है सीनियर पॉलिटिशियन है और बहुत गहरी नज़र भी रखते हैं तमाम तर चीज़ों के ऊपर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नादिर कबूल साहब। नादिर कबूल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ टीवी के लिए वक्त देने के लिए। क्या समझते हैं आइंदा आने वाले दिनों में फिर हम क्या चीज़ें देख रहे हैं, या फिर दोबारा से आवाम का रोना धोना सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर अब चीज़ें आगे अच्छी होने जा रही हैं? देखिए, अभी जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है 3.5 साल का, उससे तो यही साबित हो रहा है कि इनको आवाम के लिए बिल्कुल दर्द तकलीफ नहीं है, बिल्कुल एहसास नहीं है। जिस तरह इन्होंने अशिया खुदोनोश की कीमतें बढ़ाई हैं अपने दौर में, उसके अलावा बिजली की प्राइसेस, गैस के प्राइसेस बढ़ाने के बावजूद गैस मौसूल नहीं हो रहा, तो इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। पेट्रोल के प्राइसेस आप देखें कि यही असद उमर साहब बड़े बड़े डींगे मारते थे कि हम लोग आएंगे तो 45 रुपया कर लेंगे, उन्होंने 145 से भी ऊपर ले गए थे पेट्रोल की कीमतें। तो इनसे तो हमें कोई उम्मीद नहीं है इस वक्त, और यही नजर आ रहा है कि माशी और हालात बुरे होने वाले हैं पाकिस्तान के, और आवाम की और चीजें निकलने वाली हैं। मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि तकलीफ़ मिलेगी, रिलीफ नहीं मिलेगा। लेकिन आप एक जानिब ये भी चीज़ें देखने में आती हैं कि चलें ठीक है कि कोरोना वबा है और उसकी वजह से चीज़ों की मांग में जो है चीज़ें बड़ी कम हो गई हैं और हालात इस तरह के नहीं रहे हैं। आप इन चीज़ों पे नहीं समझते कि हमें कंट्रोल अब तक पा लेना चाहिए था, क्योंकि 3 साल हमें भी इन चीज़ों से निपटते हुए हो गए। अब चीज़ों को मज़ीद बेटर वे में चलाना चाहिए था पीटीआई को। बिल्कुल, उम्मीद तो यही थी कि इतनी जब खराब होगी तो उसके बाद थोड़ा इनको अकल आ जाएगा और कुछ तो ये रिलीफ देंगे आवाम को, चाहे पेट्रोल के मद में, चाहे अशिया खुदनोश हो जाए, चाहे बिजली हो जाए। मगर इनको तो परवाह ही नहीं है, ये तो फिर उसके हर चीज़ के बावजूद, आवाम की तकलीफ देखने के बावजूद चीज़ों की प्राइसेस मजीद बढ़ाते रहते हैं। हर कुछ दिन बाद पेट्रोल की प्राइसेस भी बढ़ जाती हैं, बिजली की भी प्राइसेस बढ़ जाती हैं। आटा, चावल, कोई भी चीज़ ले लें, दालें ले लें, इस वक्त पाकिस्तान में जो फूड इन्फ्लेशन है वो 25% है। और इमरान खान बड़े बेशर्मी से कहते हैं कि भाई हम बाकी दुनिया से अभी भी सस्ते हैं। कहाँ सस्ते हैं? इंडिया से अगर कंपेयर कर लें, इंडिया में भी कोरोना आया था और शायद हमसे ज्यादा वहाँ पे लोग मुतासर हुए थे, ज्यादा जानें वहाँ पे गई थी, मगर उसके बावजूद वहाँ पे फूड इन्फ्लेशन 10 से 11% तक था। हमारा 25% को जाके टच किया है। 50% हमारी पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ गई हैं। उसके अलावा कोई भी चीज़ अगर आप उठा लें, कोई भी शोबा उठा लें, वो पाकिस्तान माशी सूरत हाल के हिसाब से बहुत बदतर हो गया है 2018 के मुकाबले में। और फिलहाल यही नजर आ रहा है कि और ज्यादा महंगाई आने वाली है। बल्कि गैलप का एक सर्वे हुआ था जिसके रिजल्ट आए रिसेंटली, उसमें भी यही आवाम का यही राय है कि आवाम को कोई उम्मीद नहीं है इमरान खान की, ना है ना लाइक। मतलब नादिर कबूल साहब की आने वाला इलेक्शन जो है कि केपी के इलेक्शन जिस तरह के हुए हैं, फिर वैसी सूरत हमें दोबारा देखने को मिल रही है फिर, इट्स मीन दैट, मतलब आप जो कहना चाह रहे हैं? जी देखिए, केपी तो इनका गढ़ था ना। केपी में अगर ये लोग हार गए, केपी के अवाम ने अगर इनको रिजेक्ट कर दिया, तो पंजाब तो फिर भी वहाँ पे नून लीग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और पीपल्स पार्टी ने भी कहा लिया, एक दो इलेक्शन में थोड़ा बेटर परफॉर्म किया, तो फिर पंजाब में तो इनका बिल्कुल पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। और इंशाल्लाह जब सिंध में भी लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस होंगे तो आप देख लेना, जो इन्होंने कराची से जो थोड़ी बहुत सीटें इन्होंने। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यूथ का ये कहना है कि आप तुर्की को फॉलो क्यों नहीं करते? तैयब एर्दोगान को इतना ज़्यादा उन्होंने टाइम दिया, उसके बाद जाके चीज़ें स्टेबल हुई। आपको लगता है कि हमारी आवाम इतना टाइम दे सकती है? खास साहब को अभी 3 साल में अगर ये हशर हुए तो आने वाले वक्तों में फिर एर्दोगान से मुकाबला करने की कोशिश इमरान खान की तो ख्वाहिश होगी, मगर कोई मुकाबला है नहीं। एर्दोगान वो बहादुर लीडर है कि जब वहाँ की फौज ने कू करने का कोशिश किया तो आपने देखा कि आवाम किस तरह खड़ी हुई एर्दोगान के साथ, और एर्दोगान पीछे नहीं हटा, डरा नहीं। एर्दोगान ने डट के मुकाबला किया और जमहूरियत की बालादस्ती के लिए उसने हर चीज दाव पे लगा ली थी, और उसके बाद उसने आवाम का सही नुमाइंदा होने का सबूत पेश किया। और आज भी एर्दोगान, अल्लाह का शुक्र है, वो है। और एर्दोगान तो एक बहुत अच्छा एक मिसाल है एक ट्रू डेमोक्रेटिक लीडर का। तो इमरान खान तो मशहूर है दुनिया में कि सिलेक्टेड है और पपेट है,
इमरान और अर्दोगान का कोई मुकाबला है नहीं। हाँ, वो ये सारी जो टर्किश ड्रामे और फिल्में हैं उसके देख देख के शौक तो चढ़ गया हुआ इमरान खान को कि मुझे भी अर्दोगान से मिला है, पर ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, मुजम्मिल असलम साहब कह रहे हैं कि हम मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि महंगाई को कंट्रोल कर लिया जाए, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में आटा, दाल, चावल, घी, पेट्रोलियम मस्तूआत, गैस तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि नायाब हो गई है। कई कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे 2-2 हफ्ते तक गैस नहीं आई है, लोगों ने सिलेंडर लगाने लोगों को ज़रूरत पड़ गई है। अब फाइबर के सिलेंडर्स आए हैं, फिर दीगर चीज़ें फिर आपको ख़रीदनी जब पड़ती हैं अपनी जेब से, यकीनी तौर पे जो घर का माहौल होता है, फिर घर के जो खर्चे होते हैं उनको मैनेज करना वो आवाम के लिए बड़ा मुश्किल हो जाते हैं। आप बात करते हैं कि हम पॉलिटिशियंस के, हम सियासतदानों की जिन्होंने मुल्क को लूट लिया, जिन्होंने मुल्क को खसूट लिया, हम उनसे पैसे निकालेंगे, लेकिन फिर आखिरकार आपको फिर आवाम पर ही टैक्स लगाना पड़ता है। आइंदा आने वाले दिनों में मुजम्मिल असलम साहब ये कह रहे हैं कि हम टैक्स नहीं लगाएंगे, क्या इज़ दैट ट्रू? आपको लगता है? नहीं, देखें, ये तो आवाम दुश्मन पॉलिसी लाते हैं, टैक्स बढ़ाते रहते हैं और साफ सी बात है झूठ बोलते हैं, इतनी बेशर्मी से और ढिठाई से झूठ बोलते हैं। कहते हैं कि भाई ये सब पेट्रोलियम लेवी नहीं है, हालांकि अभी भी तकरीबन 30 रुपए पेट्रोलियम टैक्सेस हैं जो सीधा सीधा वजीर आजम के जेब में जा रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वजीर आजम खुद ही कहता था, और इमरान खान खुद ही कहता था कि वजीर आजम के जेब में सारे पैसे जाते हैं। अगर डॉलर महंगा होता है या अगर पेट्रोल महंगा होता है तो इसका मतलब है वजीर आजम चोर है। तो उसकी अपनी बातों से तो यही लगता है कि अपने जो इतने 20-25 साल उसने खर्चे किए थे उसके इन्वेस्टर्स ने और एटीएम्स ने, तो उनको भी कमा के देने का वक्त आ गया। इसलिए ये डिटाई से, चाहे शुगर स्कैंडल हो, चाहे आटा स्कैंडल हो, चाहे कोई भी और स्कैंडल हो, तो उससे फायदा पीटीआई की हुक्मरानों को हो रहा है। अच्छा, गुज़िश्ता रोज़ गढ़ी खुदाबख्श के अंदर बहुत बड़ा जलसा भी हुआ है, बीबी की बरसी को भी वहाँ पे बनाया गया है, लेकिन वहाँ पे आखिर में आके जरदारी साहब ने फिर यही कहा कि अब आइंदा आने वाले दिनों में बिलावल साहब तकदीर बदलेंगे आम आवाम की और लोगों का साथ देंगे। ये किस तरह की होप्स रखें कि आप भी इस तरह के वादे और दावे करेंगे और फिर आइंदा आने वाले दिनों में फिर हम यही देखेंगे जैसे पीटीआई ने आम आवाम का हशर किया है? नहीं, देखें, हमारे सिर्फ वादे दावे नहीं होते, हमारे ग्राउंड पे काम होता है। जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आज भी मौजूदा हुकूमत जो है उसका फायदा उठा रही है, उसको एहसास प्रोग्राम का नाम दे के हाईजैक कर लिया। उसके अलावा आप देख लें NICVD हमने बनाया है जिससे हम फ्री हेल्थ केयर दे रहे हैं पूरे पाकिस्तान की आवाम को। उसके अलावा हमने काफ़ी प्रोजेक्ट्स इस तरह के हैं सिंध में पूरे, जिसके तहत आम आदमी को बड़ा फायदा मिल रहा है। जिना अस्पताल अगर आप देख लें तो वहाँ पे ऐसी हमने कैंसर टेक्नोलॉजी। सर, आप एडमिनिस्ट्रेशन से अपनी मुतमईन हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, कोई तो वजह है कि तीसरी दफा मुसलसल सिंध की आवाम ने हमें, और पहले की बनिस्बत ज्यादा सीटें से हम लोग सिंध में जीते हैं। अगर हम यहाँ पे कादिर मंदो खेल साहब, नजमी आलम साहब मेरे शो के अंदर बैठ के खुद बोल के गए कि एडमिनिस्ट्रेटर्स ठीक काम नहीं कर रहे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, अल्लाह का शुक्र है जो हमारे कराची के इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर है मुस्तफा वहाब, वो डेली के बुनियाद पे कोई ना कोई पार्क का इफ्तिताह कर रहे हैं या रोड की तामीर करवा रहे हैं, गटर की लाइन बिछवा रहे हैं। तो उनका अगर आप सिर्फ ट्विटर ही फॉलो कर लें उस पर आप देख सकेंगे कि किस तरह डेली की बुनियाद मतलब कि नजमी आलम साहब और कादिर मंदो खेल साहब इस तरह की बात क्यों करेंगे आप? मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर के कहीं ना कहीं फिर क्या कहीं दरारें देखने को मिल रही है? बेशक ये प्रोग्राम रिकॉर्ड होगा और आपके पास वो लिंक आएगा इसका। हाँ, मुझे जरूर भेजना, मैं कादिर मंदो की और नजमी आलम दोनों से पूछूंगा कि भाई आप क्या अजीब बात कर रहे हो। जिस तरह अभी हम परफॉर्म कर रहे हैं, क्या वसीम अख्तर ने इस तरह परफॉर्म किया था? वसीम अख्तर तो सिर्फ रोता ही रहता था कि भाई मेरे लिए 25 अरब रुपए कम है, मुझे और पैसे चाहिए। मतलब कि सर, अच्छा, अब ये मिनी बजट के ऊपर मैं स्पेशली आपसे बात करना चाह रहा था। मुजम्मिल असलम साहब, असद उमर साहब तो चले गए, अब कहा यह जाता है कि उनको तो मरहूम का लक़ब दे दिया गया है। वो अपने दौर में, अपने अदवार में जब वो कंटेनर के ऊपर खड़े होकर जिस तरह से गुफ्तगू करते थे, फिर उसके बाद फिर आज ये कहने आज मुजम्मिल असलम साहब इस तरह से बात कर रहे हैं कि मिनी बजट में आम आदमी पर कोई बोझ नहीं डाला जाएगा और ना ही डाला गया है, लेकिन जब बजट आ जाता है तो ये उसका उलट हो जाता है। देखिए, जाहिर सी बात है ये झूठ बोल रहे हैं और ये मैं नहीं कह रहा, ये इनकी ट्रैक रिकॉर्ड यही साबित करती है कि जो ये वादे करते हैं वो झूठे वादे होते हैं और कुछ भी इनके बस जहन में आ जाता है कि उस वक्त बस किस तरह आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाए, फिर वही पॉलिसी अपनाते हैं कि बस फिलहाल आवाम को किसी तरह खामोश या गुमराह करें। इनका कोई नियत नहीं होता कि उस चीज़ पे अमल करें। अब आने वाले इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर कहाँ स्टैंड कर रही है? सर, आखिरी सवाल आपसे मेरा, क्या दोबारा रिपीट करें प्लीज? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आने वाले इलेक्शन में कहाँ स्टैंड कर रही है? इंशाल्लाह पहले से बहुत बेहतर परफॉर्म करेगी। बलूचिस्तान से भी बड़े अच्छे तगड़े सियासतदान शामिल हुए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, और लाहौर के जो NA 133 का रिजल्ट है उससे भी हमारी उम्मीदें पुरजोश हो गई हैं दोबारा से। तो पूरे पाकिस्तान से इंशाल्लाह हम बेहतर परफॉर्म करेंगे और
हुकूमत बनाने की पोजीशन में होंगे इंशाल्लाह। कल तो मैंने नारे ऐसे लगते हुए देखे हैं और ऐसे लगते हुए सुने हैं कि ये चारों सूबों से आपके वज़राए आला होंगे और बिलावल भुट्टो साहब जरदारी साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर होंगे। जी इंशाल्लाह, उम्मीद तो यही है, अल्लाह से दुआ करते हैं, बाकी अगर सेलेक्टर न्यूट्रल रहे तो करके दिखाएंगे आपको। ठीक है जी, ठीक है। हमारे साथ मौजूद थे नादिर कबूल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। आपका बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, अब मिनी बजट आने को है, लेकिन यहाँ पे एक बार फिर से वादे और दावों की भरमार हो चुकी है मुज़म्मिल असलम साहब की जानिब से। अपने मेज़बान अब्दुल्ला हसन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।